तो लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन पे एंड किए थे। क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? वी एंडेड आवर क्लास ऑन अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर हमको डिस्कस करना था। कितना आ रहा है आंसर बच्चों, बताओ जल्दी। काफी सारे लोगों ने निकाल लिया होगा ये गेस। आपको निकालना था वेवलेंथ। कितनी आएगी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में? एग्जैक्ट आएगी बेटा, डेसिमल में नहीं आएगी। मैं आंसर बता देता हूँ बच्चों। आंसर आएगा, आंसर विल बी 2400 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी योर आंसर। 2400 एंगस्ट्रॉम आएगा। कैसे आएगा ये देख लें। एग्जैक्ट आएगा बच्चों, एग्जैक्ट 2400 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा देख लेते हैं। गुड गुड गुड। चलो तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और रिवाइज करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पर। अ फ्यू अदर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वैरायटी, और फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या था हमको, देखो जल्दी। वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन व्हिच इज एनर्जी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज। तो कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज ऑफ लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एक फोटोन और ये दूसरा फोटोन, इनकी एनर्जी का जो सम है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ आवर नेट फोटोन। तो अपने को उस नेट फोटोन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या चलो जो कहा है क्वेश्चन वही लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to energy of 4000 angstrom प्लस एनर्जी ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। यही बोला आपने को क्वेश्चन में? हाँ या ना बच्चों, जल्दी बताओ। यही बोला है ना? हाँ। अब एनर्जी फोटोन की वेवलेंथ से कैसे लिखी जाती है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? एच सी बाय एच सी अपॉन क्या? लैम्डा। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे हम एच सी बाय लैम्डा। इसका लैम्डा हमको पता करना है। 4000 एंगस्ट्रॉम में एनर्जी विल बी एच सी बाय 4000 एंगस्ट्रॉम प्लस 6000 में इट विल बी एच सी बाय 6000 एंगस्ट्रॉम। अब बस कुछ नहीं करना था बच्चों, इसको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल था। एच सी विल गेट कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स। what will remain is that 1 by lambda is equals to 1 by 4000 plus 1 by 6000, और इसको सॉल्व कर दोगे तो 1 by lambda is equals to, your LCM will be 12,000, here you have 3, here you have 2, तो तुम्हारा lambda आ जाएगा 12,000 by 5 angstrom, which is 2400 angstrom, and that is your answer। आया समझ में? बिल्कुल 12,400 वाला भी यूज कर सकते हो, उसमें से भी आंसर यही आएगा। वहां भी क्या होगा कि यहाँ पे एचसी की जगह 12,400 रखोगे तो 12,400 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वैल्यूज रख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट पूरी वैल्यूज रख के सॉल्व करने में बहुत लंबा जाता है। यू कैन डू दैट बाय पुटिंग इन ऑल द वैल्यूज। उससे आंसर एग्जैक्ट 2400 नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा, बट उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पूरी वैल्यूज रख के सॉल्व नहीं किया है। अमन बेटा दिया तो है, एक ही तो फोटोन है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हिच इज energy sum of equal to the sum of energies of photons with lambda 1 and lambda 2 will be। एक एक फोटोन की बात हो रही है। ठीक है, एचसी की वैल्यूज रखोगे बच्चों तो तुम्हें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, इसलिए वो 2400 एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसको कट कर दो तो तुम्हारा कैलकुलेशन शॉर्ट भी हो जाएगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है या नहीं है? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। बाय द वे, बहुत दिन हो गए तुम्हारी क्लास हुए, थोड़ा बहुत मिस किया नहीं किया केमिस्ट्री को?
चलो तो आज कर लेते हैं, आज थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं अपन। मैंने भी थोड़ा मिस किया उस दिन, तुम लोग की क्लास नहीं ले पाया तो मेरे को लग रहा था यार बहुत दिन हो गए यार, बच्चों से बात ही नहीं हो पाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons of radiation energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is equal to 5 into 10 to the power 14 hertz, और तुमको बोला हुआ है टेक h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second and na equal to 6 into 10 to the power 23। तुम्हारा कैलकुलेशन आसान करने के लिए तुमको डेटा इस तरीके से दिया हुआ है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, ज्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थैंक्स अलॉट करण। चलो कोशिश करते रहेंगे, अच्छा लगता है तुमको तो। बिल्कुल करो, सवाल करो, जल्दी आ जाओ। आदित्य ने कहाँ से आया, मुझे क्या पता, मैं तो दे दिया सवाल में, तुम्हें जरूरत पड़े तो लिखो, नहीं पड़े तो मत लिखो। ओके अर्पित, आई डिड टू। प्रथमेश बेटा, ये तुमने पूरी एनर्जी निकाली है नहीं निकाली है, क्या किया है देखो। गुड गुड, बहुत सारे लोगों के आंसर आने लग गए हैं, काफी लोगों ने सही भी निकाला है। किलो जूल में बता दो बच्चों आंसर्स, किलो जूल में कितना आएगा। गिव मी योर आंसर इन किलो जूल और जूल, इन दो यूनिट्स में बता दो। कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, काफी बच्चों ने तो सही निकाल दिया है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है ना, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था तुमको, व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, क्या था। टोटल एनर्जी इज एन इंटू एच न्यू सिखाया था, एन इंटू एच न्यू सिखाया था, या एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, एन कितना लेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि उसने बोला है 1 मोल ऑफ फोटॉन से, 1 मोल फोटॉन बोलने का मतलब एन है, तो एन की जगह एन रख दो, एच की वैल्यू दी हुई है इसको रख दो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है इसको रख दो, बस वैल्यूज रखना है और आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। काफी सारे बच्चों ने क्या किया, एक फोटोन की वैल्यू निकाल दी है, उनने एन से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो हमको 1 मोल का पूछा था तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू हैव 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इज एन, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14। इस सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। 198 कितने जीरो, 000 000 जूल से लिख सकते हैं 198 किलो जूल्स, दिस इज योर आंसर। आया सबको, वैल्यू समझ में, क्वेश्चन समझ में, सॉल्यूशन समझ में। ठीक है, तो अब बेटा इसमें क्या हो सकता है कि वैसे तो फॉर्मूला एक ही है, इस बार हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए थे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उल्टा सवाल भी करके देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जाए तो क्या होगा, एनर्जी दे दी जाए और नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जाए तो क्या होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको पावर और एनर्जी में रिलेशन पता होगा।
पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने 9th-10th में, पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, है ना? याद है ना सबको, ये जरूरी है। और यूनिट्स याद है या नहीं है? पावर की यूनिट क्या थी? वॉट। वेरी गुड, चलो इतना आता है ना तो बस फिर ठीक है, फिर सवाल कर सकते हो, तो लिखो सवाल। राइट डाउन अ क्वेश्चन। A 100 watt bulb emits 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर, हाँ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। Of wavelength 4000 angstrom, then calculate the number of photons emitted. Then calculate the number of photons emitted per second by the bulb. बल्ब से 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे? तुमको यहाँ भी h की वैल्यू सिंप्लीफाई करके दे रखी है। टेक h इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। टेस्ट सिलेबस बेटा आपके ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं उनको बोल देता हूँ, आपको आज टेस्ट सिलेबस भेज देंगे, आज या कल में टेस्ट सिलेबस आपके पास आ जाएगा जल्दी। कितना रहा आंसर बच्चों, कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली सही है बेटा करण। ओके, काफी लोगों ने निकाल लिया है। राहुल का ठीक है, पर्व का ठीक है, श्रेय का भी लगभग ठीक है। कर्व बेटा थोड़ा गड़बड़ है, बाकी और किसका ठीक दिख रहा है? विधान का भी ठीक है। अर्णव बेटा पावर में कुछ गड़बड़ की है तुमने। अरुण तुम्हारा अप्रोक्सीमेट है बट ठीक है।
कुछ लोग पावर में गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कौस्तुभ ने पावर में गड़बड़ की है, सुजल ने पावर्स में गड़बड़ की है, स्नेहा बेटा आपने ही पावर में कुछ गड़बड़ की है। बेटा एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट नहीं किया क्या तुम लोगों ने? एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ स्टेप्स पहले डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से फिर से आंसर पूछूंगा। 1 मिनट रुक जाओ सब लोग। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ कि अगर 100 वॉट का बल्ब है, अगर वॉट 100 है और टाइम कितना दे रखा है पर सेकेंड, तो एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो पावर को देखिए 100 वॉट और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो एनर्जी कितनी आएगी? ये 100 जूल्स आएगी। ये बात समझ आती है? 100 जूल्स, ये तो एनर्जी आ गई। अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हमको, पता है क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? पता है क्या? नहीं पता है तो हम लेट कर लेते कि लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स बी एन। तो हमको ये बोला है कि अगर इतना एनर्जी निकल रही है पर सेकंड में, तो फोटोन कितने होंगे ये पूछा है। तो इतने फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100 जूल होनी चाहिए या नहीं? ये होना चाहिए या नहीं? होगा ना? तो बस अब इनको इक्वेट कर दो। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एन इंटू एच। सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रखें क्योंकि लैम्डा दे रहा है, अगर न्यू दिया हुआ था तो एच न्यू वाला फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, एनर्जी इज 100 जूल्स इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू चाहिए हमको, एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना लिखेंगे? 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। बेटा ऐसा यूनिट में रखना है सब कुछ। अब इसको सॉल्व कर दो जरा, इसको सॉल्व कर दो। अब बताओ कितना आंसर आता है? आयुष बेटा 12400 से करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट उसमें कन्वर्जन में लंबा जाएगा, कैलकुलेशन लंबी होगी। इसमें कैलकुलेशन आसान है तो इससे कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 4000 अपॉन 6.6 इंटू 3, और ये 10⁻⁻10 ऊपर, और इधर 10⁻⁻34 नीचे, और 10⁻8 नीचे, इज इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू हैव 40 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 10⁻4 अपॉन 6.6 इंटू 3, और इधर 10 की पावर में क्या आएगा? 34 पॉजिटिव में और माइनस में 18, तो 34 माइनस 18 कितना होता है? जल्दी बताओ। कितना होता है? 16, वेरी गुड, इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻16। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 40 अपॉन 19.8 इंटू 10⁻20 इज इक्वल टू n। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.02 इंटू 10⁻20 इज योर n आ जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? समझ में आया? ओके कोई बात नहीं तन्वी बेटा, अब आ जाएगा, आगे से गड़बड़ नहीं करेंगे अपन। हाँ बच्चों सवाल इसके आसान ही होंगे ना, इसलिए तो मैं आपको ये प्रोफाइल क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि सवाल आसान होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे। जो 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो आयुष बेटा इंटीजर ही तो है, ये 10 की पावर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आ जाएगा ना, ये डेसिमल तो हट जाएगा। ठीक है 12400 से भी कर सकते हो, लेकिन 12400 से क्या होगा कि तुमको लंबा पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शंस की बात आएगी तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 12.02 दिया है, 12.03 दिया है, 12.04 दिया है, सॉरी 2.01 2.02 2. ऐसा नहीं होगा। n इज नंबर बेटा, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, n हैज नो यूनिट हियर। समझ में आया? ठीक है, लिख लिया कि सबने? जल्दी से लिख लो।
बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले से करोगे तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, फिर उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जूल में दे रखा है तो आई वुड से कि जनरली जूल में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला मत लगाया करो, वो फिर लंबा जाता है जनरली। ठीक है, लो स्टार्टिंग का जिनको देखना था वो लोग लिख लो जल्दी से स्टार्टिंग का। तो आई गेस अब तो आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। प्रगति मित्र 10⁻21 तब आएगा जब डेसिमल शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, लिख लिया सबने। तो मैं एक बार और सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, फटाफट से लिख लो। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, या एच न्यू, या 12,400, या चलो इसको अलग कर देते हैं ये, या फिर एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम 12,400 अपॉन लैम्डा एन एंगस्ट्रॉम रख देते हैं तो। इसी तरीके से एनर्जी फॉर एन फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स हुए तो सेम फॉर्मूला, ठीक है सेम फॉर्मूला, बट उसमें एन आ जाएगा। ऑल राइट, E is equals to n into hc by lambda, या n into h nu, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो अगर तो हो जाएगा n into 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको नोट कर लो। और क्या क्या याद रखना है मैं वही बता देता हूँ। यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी कन्वर्जन तो लिखवाई दिए थे मैंने। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट क्यों किया बेटा? क्योंकि यहाँ पे एच एसआई यूनिट में रखा, तुमने सी एसआई यूनिट में रखा, तो लैम्डा भी एसआई यूनिट में रखोगे ना। यूनिट्स तो पढ़ी है अपन ने फिजिक्स में, भूल गए सब? एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट्स, यूनिट सेम करना जरूरी है अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो। और अगर एनर्जी वाला फॉर्मूला किसी को नहीं आता तो लिख लो बेटा, एनर्जी इज पावर अपॉन टाइम। तो सारे तो नहीं लिख सकते अपन क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसके ऊपर आप लोगों को, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, ओह सॉरी, मैंने बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, पावर का फॉर्मूला लिख रहा था, एनर्जी लिख दिया है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, जो करेक्ट कर लेना। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, या एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ये होता है। ऑलराइट, एक सवाल और दे दूं? चलो एक सवाल और करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे जिसमें हम ये भी समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट
की यूनिट जो होती है उसको कैसे लिखते हैं? लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ photons emitted calculate the number of photons emitted in 10 hours in 10 hours by a 60-watt bulb where lambda of photons is equal to कितना लेने तुम्हारे लिए? लेट्स टेक 626 एंगस्ट्रॉम। बताओ बेटा, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन इसका उल्टा हो जाएगा, वो तो यहीं से आ जाएगा ना, यहाँ से देख लेना, इसको उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा। अब ये तो बेटा सोचना पड़ेगा आपको। करो करो। करो करो जल्दी करो बच्चों। कितना आएगा? कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। चलो तब तक मैं भी तुम्हारी स्क्रीन पे सॉल्व कर देता हूँ, बाय द टाइम यू गाइस आर गेटिंग टू योर आंसर्स। काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, 72 या 7.2 की टर्म्स में आना चाहिए। पावर्स अपन लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इतना बता दो मेरे को, ये किया था कि नहीं किया था? पावर लिखा और टाइम लिखा सेकंड में। ठीक है, तो इससे टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों?
total energy will be power into time. The power is 60 into time is 10 into 60 into 60 seconds. So this comes out to be how much? 216 into 10 to the power के टर्म में लिख लेते हैं, वो बेटर रहेगा. गुड गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया. 1 2 3 4 पावर, तो 10 to the power 4 and this is second joules. इतने जूल आपके पास एनर्जी आ गई. Who is saying that he can't hear me? प्रथम says he can't hear me. क्यों भाई? Let me check. प्रथम. बच्चों बाकी सबको तो आवाज आ रही ना? प्रथम बेटा आना तो चाहिए यार आवाज तुमको. चलो लेट मी रिप्लाई हिम. चलो हाँ, तो ये यहाँ तक आ गया था सबका. इतनी तो टोटल एनर्जी आ गई. अब नंबर निकालना है. नंबर तो निकाल ही लेंगे ना हम. तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एन इनटू एच सी बाय लैम्डा. तो मैं लैम्डा इतना अच्छा दे रखा था सॉल्व करने के लिए. दिस इज 216 into 10 to the power 4 is equals to n into 6.626. अरे अपने पास जगह कम है, अपन नीचे लिख लेते हैं इसको. लेट्स राइट इट डाउन. तो एनर्जी की वैल्यू 216 into 10 to the power 4 जूल. n की वैल्यू पता करनी है. h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34. c is 3 into 10 to the power 8 अपॉन लैम्डा दे रखा था 6626 एंगस्ट्रॉम यानी 10 to the power minus 10. तो इसको भी 6.626 कर दो. तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर में कितना चेंज आ जाएगा बच्चों? कितना लिख देंगे इसको? 6.626 लिखेंगे तो 6.626 into 10 to the power कितना लिख दें? माइनस क्या? 7. वेरी गुड, -7. ये सबको समझ में आता है ना? कन्वर्ट कर दिया. अब बस ये कैंसिल हो गया तुम्हारा. ये 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा. इसको सॉल्व कर देते हैं अपन. तो n आ जाएगा तुम्हारा 216 अपॉन 3 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 7 upon 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8. तो यह जाएगा 72 into 10 की पावर 38 minus 7 minus 8. इतना ही आएगा ना? तो 72 into 10 to the power कितनी आ जाएगी? 23. This is your number of photons. -7 क्यों? क्या मतलब तुम कैसी बातें करते हो? लैम्डा को लिखोगे तुम 6626 into 10 to the power minus 10. इसको लिखोगे 6.626 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10. तो हो जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 7. आया समझ? ठीक है बेटा, आंसर ये आएगा. इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है. This will be number of photons. All right. चलो तो इतना ही है. बहुत सवाल कर लिए अपन लोगों ने. लेट्स मूव अहेड. अच्छा एक चीज और बता दूं बिफोर यू मूव ऑन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो और लिख लो. लेट मी एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज एन एनर्जी यूनिट टू यू, क्योंकि ये काम आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में.
लिखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ब्रैकेट ईवी। तो इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको समझते हैं क्या एनर्जी है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल लिया था, मैं नाम नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, आपको पता होगा कि आपने सही आंसर निकाला था। लिख लिया हेडिंग बच्चों? लेट मी गेट सम लाइट्स ऑन ऑल्सो। चलो लिखो बच्चों। हाँ सुजल बेटा, थ्योरी भी पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं ना। ओके लिखो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज a unit of energy which is generally used to report the energy values of small particles लिखा? कोई बात नहीं विधान बेटा, तो डिक्टेट कर तो रहा हूं, लिख लो ना। Electron volt is a unit of energy which is generally used to report the energy values of small particles. एनर्जी वैल्यूज ठीक है, वॉल्यूम नहीं। लिखो 1 electron volt is the energy gained by an electron when it is passed through a potential difference of 1 volts from rest। इसका मतलब भी समझा देता हूं तुमको मैं। इस चीज का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। लिख लिया सबने? लिखा लिखा? हाँ। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला भी बन गया जाएगा हमारे पास कि किसी जगह पे तुमने मान लो, अभी समझ लो उसके बाद बना लेना। मान लो तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अगर ये तुमने कर रखा है तो यहाँ जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका 1 वोल्ट है, तो यहाँ डेल्टा वी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दो प्लेट्स के बीच में। अब अगर तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा था और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले गए या पास करा दिया, वैसे तो वो खुद ब खुद चला जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है।
तो इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे था और वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चला जाता है, इफ इट मूव्स फ्रॉम हियर टू देयर, तो यहाँ इसकी एनर्जी जो थी वो जीरो थी, एनर्जी जीरो थी। यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से पास करा दो तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। डेफिनेशन यूनिट से थोड़ा, डेफिनेशन जो है वो यूनिट से थोड़ी मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अगर यूनिट का टर्म समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के क्रॉस पास, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के क्रॉस पास करा दो तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये तो हमने अप्लाई कर रखा है ना 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जीरो था, या 1 आ गया, तो डेल्टा V कितना आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा ना। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, मान लो 1 वोल्ट नहीं होता, V वोल्ट होता, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये बहुत जगह काम आएगा आगे भी, वो समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हें टाइम दे दूंगा बनाने का। इसी में अगर मान लो 2 प्लेट्स हैं तुम्हारे पास और तुमने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V वोल्ट अप्लाई कर रखा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V इज सम V वोल्ट्स, या X वोल्ट्स कर देते हैं, चलो तुमको कंफ्यूजन ना हो, लेट्स टेक एज X वोल्ट्स। तो अगर X वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और तुमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले गए, यहां इसकी एनर्जी जीरो थी, तो अगर 1 वोल्ट के क्रॉस पास करने पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही थी, तो X वोल्ट के क्रॉस पास करने पे कितनी हो जाएगी एनर्जी, कितनी हो जाएगी, X इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, X इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सिंपल है, जितने वोल्ट के क्रॉस पास कर दोगे इलेक्ट्रॉन को, उतने से उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, या तुम पहले इतना बना लो, उसके बाद फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं तुमको। ड्रॉ दी डायग्राम्स, उसके बाद मैं तुमको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। बहुत ही सिंपल सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, जल्दी से बना लो। जल्दी से बना लो बच्चों। आदित्य बेटा करेंगे बात, क्लास क्यों नहीं हुई थी। ओके आदित्य, क्लास के एंड में याद दिला देना मेरे को। हाँ बेटा, विधान बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया, लिख लिया। चलो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज गोस फ्रॉम लोअर टू हायर, पॉजिटिव विल गो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो मैं यहीं लिखवा देता हूँ, वैसे तो ये आगे चल के फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, नोट करके लिख लेना। नोट, नेगेटिव चार्ज हैज अ टेंडेंसी to go from lower to higher potential and positive charge goes from higher to lower potential। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों, तो अब तुमको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ानी पड़ेगी, वो बाद में कर लेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना ही काम आएगा, फॉर्मूला
वो जरूरी है, ये तो एक्स्ट्रा लिखवा दिया तुमको। और एक चीज और काम आएगी कि अब अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी चार्ज हो क्यू, तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा, वो और लिख लेते हैं। जल्दी से लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो उसके नीचे बस एक लाइन और लिखनी कि अगर कोई भी चार्ज क्यू हो, फॉर एनी चार्ज क्यू passing through potential difference V volts, passing through V volts, change in energy is Q into V electron volt, या सॉरी Q into V, इतना ही लिखो बस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लिखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर देंगे अपन जूल में। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी, ये दोबारा यूज आएगा तब मैं इसको डिटेल में और समझा दूंगा, अभी बस इसको यहाँ पे लिख लो। कोई भी चार्ज को क्यू को अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी के थ्रू पास कर देते हैं तो उसका जो एनर्जी चेंज हो जाएगा वो क्यू वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तो, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज इतना ही होगा, एक में डिक्रीज होगा एक में इंक्रीज होगा। नहीं बेटा, प्रोटॉन वोल्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, क्योंकि चार्ज जो होता है उसकी यूनिट ई होती है, ठीक है, चार्ज की यूनिट ई होती है। अब इसमें क्या होगा, क्यू और वी की वैल्यू रख दोगे तो जूल में आ जाएगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे ये सब। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये बताओ आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था क्या कभी? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं। मिला तो था, देखो मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। किस चीज के लिए मिला था? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के लिए? नहीं नहीं, आइंस्टीन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज नॉट प्रूवन, इट वाज नॉट प्रूवन। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आया था, उससे उसने उसको एक्सप्लेन किया था, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो करना क्या है तुमको, जल्दी से ये लिख लो जो कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर मैं समझाता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से कर लो। आइंस्टाइन बेटा, आइंस्टाइन, नॉट न्यूटन, आइंस्टाइन की बात कर रहे थे। बिल्कुल डायग्राम सहित बनाना है बच्चों, ये डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये सब कुछ बनाना है, सब कुछ लिखना है। जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। हाँ बेटा, पूरा लिखना है ये। नहीं शशांक बेटा।
एग्जैक्टली तो नहीं राज बेटा, बट हाँ देखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज हैं इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। बच्चों लिख लो पूरा, तो बता देना मेरे को एक बार। वंस यू डन राइटिंग लेट मी नो, फिर अपने इसको समझते हैं। हाँ अर्पित बेटा मैंने पढ़ लिया है। दिस इज पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लेनार्ड, LENARD, लेनार्ड। सब बनाना है बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो, समझाना भी तो है मेरे को आज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूवी रेज बेटा, दिस इज यूवी रेज। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तुमको दिक्कत आ रही है तो लो। हाँ दिव्यांश बेटा, लिख लिया यहाँ तक बच्चों सबने? यहाँ तक लिख लिया क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स तक लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सब समझेंगे बेटा, यही मेटल्स क्यों लिए, दूसरे मेटल्स क्यों नहीं लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम लिखो तो सही, जल्दी जल्दी कंप्लीट तो करो। लिख लिया कि सबने? दी एमिशंस है, दिस इज एमिशंस, EMISSION, एमिशन। बेटा लेनार्ड ने तो सिर्फ फिनोमेना समझाया, फिनोमेना क्या है, हो क्यों रहा है, वो आइंस्टीन ने समझाया था। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो लेनार्ड तो सिर्फ फिनोमेना समझा रहा है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि तुम लोगों को वो याद है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? अब उसमें क्या होता था कि हम भाई यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, बट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाना पड़ता था, याद है? कुछ 10,000 वोल्ट्स के आसपास से ज्यादा, बहुत हाई वोल्टेज लगाया था हमने। तो इनने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स अगर यहाँ लें और उन पर यूवी लाइट डालें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम वोल्टेज पे भी निकल जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया किसने? हेनरिच हर्ट्ज ने। हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि अगर यूवी लाइट डालो मेटल सरफेस पे तो इसका कंडक्शन जो है वो आसान हो जाता है। अब इसको लेनार्ड ऐसे समझाता है कि भाई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट और यूवी रेडिएशन, इसको कहा उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? वोल्ट्स की जरूरत कम पड़ी और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे जो समझाने थे। ठीक है, और ये क्या था, ये मेटल वो हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दीज मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसको कुछ समझाया लेनर्ड ने, लेकिन
ये ऑब्जर्वेशंस क्यों आ रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे, उनको आइंस्टीन ने डिटेल में समझाया। क्या समझाया, पहले मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, फिर अपन एक्सपेरिमेंट समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर उसको आइंस्टीन ने क्या क्या समझा वो सब समझेंगे। बिल्कुल, यूवी लाइट की एनर्जी हाई होती है, इसलिए यूवी लाइट को यूज किया हुआ है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को लिखने हैं। तो इन सब को अपन लिखेंगे, बट उससे पहले मैं तुमको कुछ समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली, कि क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, और क्या समझेंगे, व्हाट डिड आइंस्टीन एक्सप्लेन। ठीक है, चलो तो आ जाओ, देखो हो क्या रहा था। यहाँ पे एक मेटल प्लेट ली और यहाँ पे दूसरी मेटल प्लेट है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इस पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, कुछ वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसमें लगा दिया अपन ने एक एमीटर कि अगर करंट फ्लो होगा तो दिखेगा। तो इनने ये ऑब्जर्व किया कि वोल्टेज लो हो तो कोई करंट नहीं है, और वोल्टेज हाई कर देते हैं बहुत, तो वेरी हाई कर दें अगर, तो कुछ करंट फ्लो होता है। अब मान लें लेट्स से कि भाई 1000 वोल्ट पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा और 10,000 वोल्ट पे फ्लो हो रहा है। तो इनने ऑब्जर्व किया कि अब क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट को यूवी लाइट में कराने की कोशिश की उनने। तो यूवी लाइट में कराया तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ शुरू में 10,000 वोल्ट लग रहे थे करंट निकालने के लिए, अब बीच में क्या हुआ कि यूवी लाइट आने से लेट्स से 4,000 वोल्ट पे ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, करंट फ्लो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट बहाने के लिए हमको कम वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्वेशन है ये कि ऐसा हो रहा था, तो ये ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट पहले किया, 1000 वोल्ट पे कोई करंट नहीं बहा, फिर 10,000 वोल्ट पे नॉर्मल कंडीशन में करा तो करंट बह गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको यूवी लाइट में रख दिया, इसको रख दिया यूवी लाइट में, ऐसे यूवी लाइट की प्रेजेंस में इसको रख दिया। तो समवेयर इन बिटवीन लेट्स से 4,000 वोल्ट पे करंट का फ्लो हो गया। इसका मतलब करंट का फ्लो आसान हो गया। यूवी रेस तो बेटा मिल जाती है ना, यूवी रेस तो बना सकते हैं, यूवी रेस तो निकाल सकते हैं, सन से भी आती है, हमारे पास यूवी लाइट भी होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेस तो हम बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूवी लैंप्स भी होते हैं हमारे पास। तो उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये जो यूवी लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इनको कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बेटा गामा रेज होती तो भी निकल जाता, इससे ज्यादा एनर्जी की रेज होंगी तो निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था ये सुनो, और फिर इस ऑब्जर्वेशन को आइंस्टीन ने बाद में कैसे समझा वो भी हम समझेंगे। इनने क्या ऑब्जर्व किया देखो, तो मैं डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया था, याद है, थोड़ा बहुत याद है कि भाई यहाँ एटम है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको बाहर जाने के लिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो एक फोटोन से पूरी एनर्जी आनी चाहिए, सिखाया था कि पूरी की पूरी एनर्जी एक ही फोटोन से आनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा बताया था कि 5-5 के दो ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, समझाया था ना। हाँ, तो वो उसका यूज इसको समझाने में आएगा, कैसे आएगा। उनने क्या ऑब्जर्व किया कि यूवी लाइट से तो निकल रहा है, अभी अगर इधर दूसरी लाइट ले लें, इंफ्रारेड ले लें, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, नहीं निकलते। तो कम एनर्जी की लाइट ले लो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ज्यादा एनर्जी की लाइट लो तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और नोटिस की थी, वो जो डुअल नेचर है वो आया भी इसी एक्सपेरिमेंट, इन इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से था कि भाई यहाँ पर यूवी लाइट की जगह इंफ्रारेड, मान लो यूवी लाइट में 10 सेकंड डालता हूँ तो कुछ एनर्जी जाती है, इंफ्रारेड में कितने भी घंटे डालता रहूं
इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। याद है ऐसे ही कुछ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में समझाया था, हमको डुअल नेचर ऑफ लाइट में बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने भी फोटोन डालते रहो, घंटों डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। उसको निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एक ही फोटोन से मिलेगी तो ही निकलेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो उस वक्त थे वो इसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस थे एक्चुअली। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ही ये ऑब्जर्व हो रहा था कि ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, कम एनर्जी के बहुत सारे फोटोन ले लो तो भी नहीं निकलता। तो दिस प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया था। हाँ, फिर उस केस में 10,000 वोल्ट से ही निकलेंगे। तब इसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, हम वो लिखते हैं। फिर इसको E इज इक्वल्स टू एच सी या E इज इक्वल्स टू एच न्यू या E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा से समझेंगे। ठीक है, अगर यूवी नहीं डालेंगे बेटा, अगर कोई लाइट नहीं डाली तो 10,000 वोल्ट पे ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किससे एनर्जी से निकलेंगे, ये सब हम इसी में समझेंगे। अभी मैं और समझाऊंगा। बिफोर आई मेक यू राइट, बस मुझे एक सवाल का नहीं, ये डायग्राम नहीं बनाना बच्चों, बस मुझे एक सवाल का जवाब और दे दो, है ना, एक सवाल का जवाब और दे दो। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, इसको बाहर जाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दूं, इसको चाहिए थी 10, मैंने डाल दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा? 10। ये चलो कंफ्यूजन ना हो तो इसको 25 कर देते हैं। मान लो 25 डाला तो कितने एनर्जी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी से निकलेगा? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है सबको कि हमने फोटोन डाला 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई इसको निकलने में, तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। समझ में आती है बात सबको? तो इससे ये समझो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी, यही हो जाएगा ना। ये बात समझ में आती है? जितना फोटोन डाला माइनस जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है। इस सिंबल को कहते हैं फाई। ये अभी आगे फॉर्मूला आएगा, लेकिन इस इक्वेशन का लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? इस इक्वेशन का लॉजिक समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी डाल रहे हैं, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग रही है, बची हुई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसको हम फाई कहते हैं, ये वर्क फंक्शन कहलाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, ये सब कहलाएगा। ये सब आपके नोट्स में भी आने वाला है, बट ये लॉजिक समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। चलो बढ़िया है, तो इसके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं फटाफट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिखो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अपन समझेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला भी आएगा बच्चों, इस नोट्स में ही आ जाएगा, जल्दी से लिख लो। हाँ बेटा, इस ट्यूब में भी लो प्रेशर था, बिल्कुल लो प्रेशर था। बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही होंगे जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा रीड भी कर देता हूँ। पहला पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब समझ में आता है बच्चों? इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? वैसे तो इंटेंसिटी ब्राइटनेस होती है, बट इसमें अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब क्या, ज्यादा क्या हुआ? इंटेंसिटी
ज्यादा होने पर क्या ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तुम चाहो तो लिख सकते हो साइड में कि हायर इंटेंसिटी इज इक्वल टू मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तुम चाहो तो साइड में लिख सकते हो ये हायर इंटेंसिटी इज इक्वल टू मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटोन डालेंगे, फोटोन प्रोटोन नहीं, जितने ज्यादा फोटॉन्स डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। याद है ये बात? लिख लो, सब समझाता हूं मैं, लिखते जाओ। बोसॉन की जरूरत यहाँ नहीं है बेटा, फोटॉन्स बोला मैंने। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अरे बच्चों, बोसॉन की बात यहाँ नहीं करनी है, बोसॉन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ठीक है, इट्स आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू, इनफैक्ट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर study till college even. It attains a saturation value of photoelectric current is proportional to intensity. तो saturation value of photoelectric current is proportional to intensity। ये सब समझाऊंगा मैं, सारे पॉइंट समझाऊंगा क्या क्यों कैसे हो रहा है। अभी पहले ऑब्जर्वेशंस लिख लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, kinetic energy of photoelectrons depends upon nu and not on I। यानी कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड होंगे। एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी से, नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी से। ऑफ द लाइट यूज्ड, न्यू नॉट, इसको रीड करते हैं बेटा, न्यू नॉट, दिस इज रेड एज न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी के फोटोन चाहिए, उसको न्यू नॉट कहते हैं। उसके नीचे डायग्राम बना लेना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे बदलती है, इंटेंसिटी पे नहीं बदलती है। इंटेंसिटी का मतलब ये बताया था बेटा, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस होती है, इंटेंसिटी मोर मतलब ज्यादा फोटोन, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, more intensity is equal to more number of photons। लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी लिख लो। क्या ये लिखा है, क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो अगले स्लाइड पे आ जाएं बच्चों। अच्छा ठीक है, लिख लो जल्दी लिख लो, ये 1 more minute, लिखो लिखो। बेटा सब समझाऊंगा मैं, एक बार लिख लो सारे पॉइंट्स, क्योंकि वो समझाने में क्या होगा कि पार्ट्स में नहीं समझा सकते, मेरे को पूरा इफेक्ट एक साथ समझाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ, इंटेंसिटी के ग्राफ सब एक साथ आ जाएंगे। हाँ आदित्य त्रिपाठी बेटा, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं।
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी इट अटेन्स अ saturation value of photoelectric current is proportional to intensity. ठीक है, light used, this is written is used. बढ़े आगे, लिख लिया सबने? चलो फोर्थ पॉइंट, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में. Kinetic energy of all photoelectrons is not same. Photoelectric effect is an evidence of particle nature of light. ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं. No time lag is observed between incidence of radiation and emission of photoelectrons. Kinetic energy maximum half mv max square is h nu minus h nu naught. लिख लो जल्दी. लेट्स सी श्रेय देखते हैं क्या करना है. अभी तो चलने दो, लिखते जाओ फटाफट. This is no time lag, LAG. No time lag is observed between incidence of radiation and emission of photoelectrons. ठीक है, यहाँ v जो है दिस इज वेलोसिटी, ये न्यू है विच इज फ्रीक्वेंसी. हाफ एम वी स्क्वायर में v वेलोसिटी है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है. टाइम लैग मतलब लेट होना बेटा. वर्ड सुना होगा ना, जेट लैग हो गया. लैग मीन्स पीछे होना. ठीक है, v इज वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी. V नॉट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी तुमने पिछले वाले में ही बनाया था ये क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भूल गए? न्यू नॉट. करते हैं तन्वी, बड़ी जल्दी है. लिखिए बच्चों सबने. चलो आ जाओ, अभी और भी पॉइंट्स हैं. ये करंट का ऑब्जर्वेशन था. हाँ हाँ सर, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, पहले पॉइंट लिखवा दूं फिर उनको समझा दूं. अब बेचारा आइंस्टीन ने इतनी मेहनत की होगी इसको समझाने में, नोबेल प्राइज मिला है, तो थोड़ा तो बड़ा टॉपिक होगा ना. इतने ही है बस, इसके ज्यादा नहीं है. इसके अब तो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, फटाफट लिख लो. मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड. लिखो लिखो, कुछ कुछ दिन तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब समझेंगे. लिखो लिखो लिखो.
लिख लिए बच्चों? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो भैया, आराम से लिख लो। बिल्कुल डायग्राम सहित, कैसी बातें पूछते हो यार, डायग्राम बनाना है पूरा, यहाँ तक लिखना है। एम्पलीट्यूड एनर्जी कह सकते हैं, बट नॉट ओनली, मतलब सिर्फ एम्पलीट्यूड एनर्जी नहीं होता। एम्पलीट्यूड को एनर्जी कह सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एम्पलीट्यूड एनर्जी हो। सब समझाऊंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सब डायग्राम में बताना पड़ेगा मेरे को, तुम्हें चिंता मत करो, एक ही डायग्राम में सब आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी, फोटो करंट, सब। ठीक है। पिछले वाला जो ये वी नॉट है बेटा, ये और ये एक ही बात है। वी नॉट लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल के नीचे नॉट लगाया है, वो न्यू नॉट था पिछले डायग्राम में। ठीक है, बना लिए सबने, लिख लिए सबने? पूछते हैं पूछते हैं। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिल्कुल वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, न्यू नॉट पिछले में था, ये वी नॉट है। और ये लिख लो, saturation current is proportional to intensity and kinetic energy is half mv square is equals to e v naught। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है वो भी मेरे को समझाना पड़ेगा। लिख लिया सबने? चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। ठीक है प्रयति बेटा। चलो तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। अभी आज के लिए तो एक काम करो, हेडिंग लिख लो, राइट डाउन दी हेडिंग एंड दिस लाइन। इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको अगले टर्म पे, थोड़े फ्रेश माइंड में। और आपको उसके लिए होमवर्क भी देता हूँ मैं, कुछ होमवर्क रहेगा आपको। नहीं बेटा, वी नॉट अलग है और न्यू नॉट अलग है। न्यू नॉट इज फ्रीक्वेंसी, वी नॉट इज पोटेंशियल। इन दोनों के मतलब क्या है, ये दोनों क्या बताएंगे, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। होमवर्क में बेटा आपको सिर्फ रीडिंग का ही दे रहा हूँ, राइट डाउन टिल हियर। होमवर्क होगा आपका रीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा सा पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक खत्म करते ही हम लोग बोर्स मॉडल पे आ जाएंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक बिफोर बोर्स मॉडल। लिखा सब लोगों ने? चलो तो ठीक है, मैं आज ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक मेरे को समझाना है और समझाने में थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए मुझे आप लोगों का, तो इसलिए मैं अभी नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द डे। ओके, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, और कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ पूछ रहे थे बीच में, तो मुझे याद दिला दो क्या क्या पूछा था, तो बता देता हूँ। पढ़ा हुआ हमेशा कैसे याद रखें? तो
ठीक है, तो ये दो बातें कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सुन लो इधर, सुन लो सुन लो सुन लो। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें बेटा? ये सबको चाहत होती है, मेरे को भी बचपन में चाहत थी कि यार एक बार पढ़ लो और हमेशा याद रहे। तो ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम एक बार पढ़ो तुम्हें याद रहे। जो चीज तुम एक या दो बार पढ़ते हो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। सब लोग ध्यान से सुन लो इस बात को। समथिंग विच यू हैव डन वंस और ट्वाइस गेट स्टोर्ड इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। इफ यू वांट इट टू गेट स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिवीजन इज द ओनली वे। अगर तुम किसी चीज को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, जैसे तुमने आज किसी चीज को पढ़ा, उसको आज पढ़ के एक बार 7 दिन बाद पढ़ा, फिर उसके 15 दिन बाद पढ़ा और 1 महीने बाद पढ़ा, ऐसे तुम अगर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर रिपीट करोगे चीजों को, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। ठीक है, बट आपको करना ही पड़ेगा वैसे, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक बार में हो जाए। फिर ये होगा कि इफ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ रिमेम्बरिंग फास्टर। जल्दी याद होने लगेगा आपको।